दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के फॉर्म आज से भरना शुरू हो गए। जी हाँ, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ठीक है, आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस जनरल ओबीसी एस और ईडब्ल्यूएस की 500 है और SC ST की 250 रुपये फीस ऑनलाइन पे की जा रही है। तो फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है rrbapply.gov.in। इतना सर्च कर लेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपको शो हो रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट। पहले अपना अकाउंट क्रिएट करिए, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन से इनको पढ़ लें, ओके पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लें। फिर कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। इसमें जाएंगे इंडिया, नेपाल, भूटान, कई सारे ऑप्शंस हैं। अपना इंडिया सेलेक्ट कर लें। आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना फुल नेम यहाँ पर डालें। रीटाइप फुल नेम में दोबारा से फुल नेम यहाँ पर टाइप करें। हैव यू चेंज्ड योर नेम? क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है? किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना किया होगा तो फिर आप उस हिसाब से जो नेम चेंज किया है वो नेम डालेंगे। ठीक है, नया नेम डालेंगे, वरना नो पर टिक लगा देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें। कैलेंडर में से जाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इस प्रकार से डाल देंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ रीटाइप में डालनी है। जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। रीसेलेक्ट में दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे। रीटाइप में दोबारा से फादर नेम। मदर नेम यहाँ पर रीटाइप में दोबारा से मदर नेम इंग्लिश में। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी डालेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर डालेंगे। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालकर इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, किस तरह से करना है ये आपको बताएंगे। पहले इसको ही वेरीफाई करना होगा। तो ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप लोग जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही अपने आप ईमेल वेरीफाइड आपको शो कर जाएगा। अब सेम तरीके से मोबाइल नंबर का ओटीपी वेरीफाई कर लें। तो ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप लोग जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही अपने आप ईमेल वेरीफाइड आपको शो कर जाएगा। अब सेम तरीके से मोबाइल नंबर का ओटीपी वेरीफाई कर लें। और इसके बाद नीचे आएगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप लोग वेरिफिकेशन आधार कार्ड से करना चाहें तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन लें। ठीक है, इसके बाद में अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी यहाँ पर डाल कर वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई आपका हो जाएगा। ठीक, और नीचे है इस बॉक्स पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, मतलब परमिशन आपको यहाँ से देनी है ओटीपी के लिए। अगर इससे नहीं करना चाहें तो डिजीलॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यानी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वगैरह लिंक ना हो और इससे भी नहीं करना चाहें तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन। दो ऑप्शन आएंगे, कोई एक लेना होगा। नेम फुल नेम एज पर पेन कार्ड पर जो नेम लिखा है वो नेम डालें। डेट ऑफ बर्थ डालें जो पेन कार्ड पर लिखे। डॉक्यूमेंट नंबर डालें। इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है वो डालें। और प्लेस ऑफ इशू किस जगह से इशू का प्लेस क्या है वो डालें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें, फिर ये कंप्लीट होगा। तो इजी क्या है, इजी तरीका यही है कि आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। काफ़ी इजी तरीका है। फिर इसके बाद में आपको नीचे शो होगा क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में आप नीचे आएंगे, आपको शो क्रिएट और पासवर्ड तो पासवर्ड कैसे बनाना है। आपका नेम जो भी है अपने नेम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, जैसे हम ले रहे हैं इंडिया @ और 1 2 3 या 2 4 जो भी आप नंबर लेना चाहें नंबर देना, या फिर अपनी लास्ट में डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड रखिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। आई एम नॉट अ रोबोट इस पर टिक करिए। इसके बाद में अब यहाँ पर ये वेरीफाई करने के लिए आएगा क्रॉस बॉक्स, जो भी आपके सामने आए, जिस बॉक्स में क्रॉस बॉक्स हैं उस पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है। ठीक है, इस पर टिक करने के बाद में जहाँ पर हैं फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो अभी करेक्शन कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, करेक्शन वैक्शन नहीं करना है तो आई हैव रीचेक्ड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन अब हो चुका है। अब आपको शो होगा लॉगिन का ये बटन, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है, लॉगिन विद आधार से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। आधार से लॉगिन करते हैं तो फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना जो आधार कार्ड से लिंक है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर डालना है। आई ऑब्जेक्ट इस पर और आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर लॉगिन आप हो जाएंगे। अगर आप आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से करना चाहें तो इस पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में डाली है वो डालें, पासवर्ड जो बनाया है वो डालें, आई एम नॉट अ रोबोट इस पर बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। इसके बाद में आपको शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब या तो ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें। ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पर यानी सेंड ओटीपी टू मोबाइल फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा और फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर ही आपको अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, जिससे भी आपने वेरीफाई किया होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुकी हैं। सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, इस पर क्लिक करें। अब किस रीजन के लिए अप्लाई आप करना चाहेंगे, ठीक है, आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी है आपका। आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, आप डिबार्ड नहीं है, इस पर टिक करना है। और आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड, आपने अच्छे से रीड कर लिया इंस्ट्रक्शंस को, इस पर टिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब पर्सनल डिटेल्स आपको शो होगी, कुछ आपको भरनी है, आधा डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशन डिटेल्स, फिर प्रोफाइल अपलोड, प्रोफाइल मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, फिर इसके बाद में प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। अब नीचे आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल है रजिस्ट्रेशन वाली। नीचे आएंगे, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस का, मैरिटल, तो यहाँ पर आप अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड, वरना अनमैरिड। आगे रिलीजन में अपना धर्म सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका धर्म है। आगे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, SC ST और OBC और EBC वगैरह कैटेगरी को फीस में छूट मिलेगी, तो आप लोग यस कर देना। जनरल कैटेगरी के लिए नो करना है। मैंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो एक आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओके पर क्लिक कर दें, आई एग्री पर। इसके बाद में नीचे है मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा, अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पर अगर कोई मार्क है, जले का कटे का निशान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी पर एक कटे का निशान है तो आप डाल सकते हैं कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग, जहाँ पर भी है उसका नाम है। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, शोल्डर, जहाँ पर भी है डाल सकते हैं। नहीं है तो नो मार्क डाल सकते हैं। आगे दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगे। अगर मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो मार्क डाल सकते हैं या एक भी डाल सकते हैं, दूसरे को नो मार्क डाल सकते हैं। अब इसके आगे है कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कम्युनिटी में जो स्टूडेंट जनरल से आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जनरल से आने के बाद में जनरल से आप लोग आएंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप OBC कैटेगरी छात्र हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इससे ज़्यादा है और OBC कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। ये सिलेक्ट करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर लिखिए, अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है, एग्री पर क्लिक करें। अब यहाँ पर फिर ध्यान दें कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। और आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से। अगर आप विलेज में रहते हैं तो आपने मोस्टली तहसीलदार से बनवाया होगा, शहर में रहते हैं तो हो सकता है कि आपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बनवाया हो, या जहाँ से आपने बनवाया है डिजिटल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह अपना आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे है नेम एज द कास्ट, तो कास्ट का नेम आपको यहाँ पर डालना, नेम ऑफ द कास्ट, कास्ट का नेम यहाँ पर डालना है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। आगे है इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से इशू हुआ है आपका ये डालना है। आगे है
कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर आप 2025 से 24 का भी अगर होता है तो यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर यानी कि ये अप्रैल से ज़्यादा पुराना है तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मई हुआ, अप्रैल, इससे पहले यानी अप्रैल तक यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो नया बनवाइए। ठीक, अपना आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप इसके अलावा अगर आप लोग SC कैटेगरी से आते हैं तो उसमें क्या सीन है, यहाँ पर देखते हैं। नेम ऑफ द ट्राइब आपके क्या यहाँ पर डालें, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू। अब यहाँ पर क्या सीन है देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 24 और 20 तक का भी यहाँ पर ले रहा है। यानी ये रूल केवल OBC कैटेगरी के लिए है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल केवल OBC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, बाकी अगर SC ST आते हैं तो कितना पुराना आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो अगर तहसील का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल यानी तहसील को बोलते हैं, ये भी ले सकते हैं। एक बार अपना किसी टीचर वगैरह से पता भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन भरिएगा। अब नीचे आएंगे, पोस्टल एड्रेस डिटेल, आपका एड्रेस फिल होगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ओपन है। ठीक, इसके बाद नीचे आने के बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको शो होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अदर डिटेल्स का। अब अदर डिटेल्स में आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस वरना नो। आगे आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हो तो यस करते हैं, वरना नो टिक है। इज़ योर रिटेनेबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा, तो यहाँ पर आप सिंपल नो कर देंगे, कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर EBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर यस करें, यानी उनके लिए है ये। आर यू एलिजिबल टू अवेल फ़ी कंसेशन अंडर EBC, अगर EBC कैटेगरी में आप फ़ी कंसेशन की कैटेगरी में आते हैं तो यस करना है, वरना नो करना है। EBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है ये। आगे यस करेंगे वो लोग, बाकी सब नो। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, हो तो यस वरना नो। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट है। आगे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, आप यहाँ पर देखिए आपको अपना रिफंड ऑफ फ़ी अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डालना है। रिफंड ऑफ फ़ी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। कंफर्म करने दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। और IFSC कोड बैंक का यहाँ पर डालना है। बैंक का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है और रिफंड बैंक एड्रेस यहाँ पर फुल डालना है। ठीक है, इसके बाद में चेक करना है, फिर सेव पर क्लिक करके सेव करना है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब देखिए, अगर आपने पहले रेलवे का कोई फॉर्म भरा होगा RRB का, तो यहाँ पर आपके 10 की इन्फॉर्मेशन डली हुई आपको शो हो जाएगी। इसमें करेक्शन करना हो तो आपको साइड में आएंगे, ये पेन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अब जो भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, मैट्रिकुलेशन क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ये भी ऐड करना है। ये ऐड यहाँ पर डालने के बाद में अगर इसमें कोई मिस्टेक हो, चेंज करने के बाद में अपडेट पर क्लिक कर देना है, फिर ये सेव हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद में नीचे है क्वालिफ़िकेशन। अब ये फॉर्म आए हैं ग्रेजुएट लेवल के, तो आपको क्वालिफ़िकेशन में जाना है और यहाँ पर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सभी सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट यानी कि डिग्री आपने की है बैचलर की, इसको सिलेक्ट कर लेंगे डिसिप्लिन में। नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, कोर्स का नेम यहाँ पर डालना है। BA किया हो तो BA यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, BA BSc BCom जो भी कोर्स किया है वो डालना है। स्टेट, कौन से स्टेट से किया है, स्टेट का नाम। डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज जो था कौन से ज़िले में था, अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर डालें। आगे नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नेम आप लोग यहाँ पर डालें। यूनिवर्सिटी का नेम या कॉलेज का नेम तो आप यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी लिस्ट में मिल जाती है, कॉलेज नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी नाम डाल दिए। आगे है डेट ऑफ पासिंग,
किस डेट में आपने कंप्लीट पास कर लिया था। अब ये डेट कौन सी डालनी है, ये डेट वो डालनी है जिस डेट में आपका लास्ट ईयर, अगर ईयरली पैटर्न पर थे तो लास्ट ईयर का रिजल्ट जो आया था, या सेमेस्टर पैटर्न पर है तो जिस डेट में आपके लास्ट छठे सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था वो डेट यहाँ पर डालनी है। ठीक है, मार्कशीट पर जो डेट होती है वो प्रिंटिंग डेट होती है, वो कई महीने बाद की भी हो सकती है, एक आध साल की बाद की भी हो सकती है। तो आपको डेट डालनी है जिस डेट में फाइनल सेमेस्टर छठे सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था, वो डेट यहाँ पर डालें। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर, अगर टाइपिंग की आपको नॉलेज हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन होगा। अब अगले स्टेप में आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ, आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कैप्चर अपने फ़ोटो को कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बारकोड दिखाई देगा। इस बारकोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना है और अपने मोबाइल फ़ोन से आप लोग अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। प्लेन बैकग्राउंड लेना है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो, ठीक है, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। सेव कर देंगे। फिर इसके नीचे आएगा एप्लीकेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको ब्राउज में से यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। ठीक, तो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कितना है, 140 गुणा 60 पिक्सल, ये लंबाई गुणा चौड़ाई रखनी है आपको। 30 से 49 KB के बीच में साइज़ रखना है। ठीक है, तो IM रिसाइजर पर जाकर आप अपना साइज़ ठीक कर लें। इसके बाद में फ़ोन में सेव कर लें, ब्राउज में जाएं, फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में शो होगा सेव का बटन, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रेफरेंस में आएंगे आप लोग, सिलेक्टेड आरबी अजमेर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आप जहां के लिए कर रहे होंगे आपको यहां पर शो हो जाएगा। नीचे देखिएगा एलिजिबल पोस्ट, जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल होंगे वो पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो जितनी पोस्ट आएँ आप सब पर भी टिक लगा सकते हैं। इस प्रकार से टिक लगा दें और अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लगाना चाहें तो यहाँ से प्लस करके लगा सकते हैं। सब पोस्टों को ले सकते हैं। ठीक है, आई हैव टू एक्सरसाइज पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे देखिएगा आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर भी एक बार आप टिक करें। इसके बाद में ये प्लेस का जो नाम लिख रहा है यहाँ पर आपको प्रिंट निकालने के बाद में प्लेस का नाम डालना है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर आपको अभी नाम डालना है। यहाँ पर आपने जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले का नाम यहाँ पर डाल दें। ठीक है, नीचे जिस डेट को फॉर्म भरेगा वो डेट आ जाएगी, सिग्नेचर वगैरह शो हो रहा होगा। ठीक है, ये सब भरने के बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव करें और सेव करने के बाद देखिएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। अब फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ गया है, इसको चेक कर लें। कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीचेक्स दी एबव, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा सबमिट का बटन। अगर श्योर है कि कोई गलती नहीं है, फॉर्म ठीक भरा गया है, तो आप सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर श्योर नहीं है कि कोई मिस्टेक हो तो एडिट पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फाइल सेव करने के बाद में फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगर श्योर हो तो सबमिट पर क्लिक कर दें। एक बार फिर से यहाँ पर आपको बोल जाएगा कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर श्योर हैं तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको दिखेगी फ़ीस, तो फ़ीस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फ़ीस पे करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, पे विद रेज़ोर पे विद पे यू, किसी भी तरीके को ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड्स है, ये किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। UPI भी है, आप फ़ोन पे वगैरह से भी फीस को पे कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग फ़ीस पे कर सकते हैं। और इसके बाद में आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आने पर आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर लें। आप लॉगिन हैं, आपको यहाँ पर फ़ोटो शो हो रहा होगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जो भी स्टेटस होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, रिजेक्ट एक्सेप्ट सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।